कभी कभी डर अंधेरे से नहीं आता, वो सामने खड़ा होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता हुआ। फर्क बस इतना होता है कि वो पलक नहीं झपकाता। अगर तुम अभी इस कहानी को सुनते हुए अपने आसपास कोई शीशा देख रहे हो, तो एक बार गौर से देख लेना, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्शंस सिर्फ कॉपी नहीं होते, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आप अंधेरे से डरते हैं, तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी, मिरर हॉरर स्टोरी। अमन नाम का एक लड़का था, आईटी जॉब करता था। लेट नाइट काम उसकी आदत बन चुकी थी। शहर के आउटस्कर्ट्स में उसे एक सस्ता सा रेंटल कमरा मिला। पुरानी बिल्डिंग, कम लोग और अजीब सी शांति। कमरे में एक चीज़ अलग थी, दीवार से लगा हुआ एक बहुत पुराना बड़ा सा मिरर, फ्रेम काला पड़ा हुआ, कोनों पर हल्की दरारें, जैसे किसी ने कभी जोर से पकड़ा हो। शुरुआत के कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल रहा। अमन काम से लौटता, मोबाइल चलाता, नेटफ्लिक्स देखता और सो जाता। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव करता है। वो हाथ उठाता, रिफ्लेक्शन आधा सेकंड बाद। उसने खुद को समझाया, थकान है, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं। एक रात उसने मोबाइल कैमरा खोलकर मिरर की तरफ रिकॉर्ड किया। प्ले करने पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कमेंट सेक्शन की तरफ उसके दिमाग में एक सवाल था। अगर सब ठीक है, तो मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। उसी रात उसने मिरर के सामने खड़े होकर मजाक में कहा, भाई अगर कोई है तो हाय बोल दो। रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन अमन ने नहीं मुस्कुराया था। उसके बाद रातें बदलने लगी। 2:45 के बाद कमरे में अजीब सी साइलेंस फैल जाती। न बाहर कुत्ते भौंकते, न गाड़ियाँ। एक रात ठीक 3 बजे, जब अमन बेड पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से नज़र उठाई। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उसे देख रहा था, आंखें बिना ब्लिंक किए। अचानक मिरर से आवाज़ आई, तू मेरी जगह जी रहा है। अमन का फ़ोन हाथ से गिर गया, उसका गला सूख गया। वो चिल्लाया, ये क्या बकवास है। रिफ्लेक्शन ने धीरे धीरे सिर टेढ़ा किया और बोला, कई सालों से मैं यहीं हूँ। अमन कमरे से भागा, लेकिन बाहर कॉरिडोर में भी वही साइलेंस थी। जब वापस आया, मिरर नॉर्मल था। अगले दिन उसने बिल्डिंग के वॉचमैन से मिरर के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर बोला, उस कमरे में रहने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिकते। सब कहते हैं उन्हें खुद से डर लगने लगता है। अब मिरर हर रात बदलने लगा। रिफ्लेक्शन कभी मुस्कुराता, कभी आंखों से खून टपकता हुआ दिखता, कभी वो बातें बोलता जो अमन ने कभी किसी को नहीं बताई थी। तू अकेला है, तुझे डर लगता है, तू रिप्लेस हो सकता है। एक रात रिफ्लेक्शन ने कहा, कुछ रूल्स हैं, मिरर को रात 3 बजे टच मत करना, कैमरे से मुझे रिकॉर्ड मत करना, और सबसे ज़रूरी, अगर मैं आंखें बंद करूं, तू भी करेगा। अमन हंसा, लेकिन डर हंसी से भारी था। अगली रात उसने गलती कर दी। अलार्म 3:02 पर बजा और उसकी आंखें खुल गई। मिरर में रिफ्लेक्शन की आंखें बंद थीं, लेकिन अमन की खुली हुई। मिरर की सरफेस में हल्की लहरें उठी, जैसे पानी हो। रिफ्लेक्शन ने आंखें खोली और बोला, अब देर हो चुकी है। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक गए। रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मिरर से बाहर आने लगा। सेम फेस, सेम बॉडी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। हर मिरर एक दरवाज़ा होता है, और हर दरवाजे के उस पार कोई और फंसा हुआ होता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा खुला पाया। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, बस मिरर के सामने फर्श पर मोबाइल पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी। वीडियो में दिख रहा था अमन मिरर के सामने खड़ा है और मिरर में कोई नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया। नो एविडेंस, सुसाइड नहीं था, मर्डर नहीं था, बस एक लड़का जो गायब हो गया। कुछ महीनों बाद उसी कमरे में नया टेंट आया। मिरर वही था, थोड़ा और चमकदार, थोड़ा और साफ। नई रात, नया लड़का, वही 3 बजे की साइलेंस। वो मोबाइल चला रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाई, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था और वो बोला, वेलकम, बाहर की दुनिया अच्छी है। अगर तुम ये कहानी सुनते हुए अपने फ़ोन की ब्लैक स्क्रीन में खुद को देख रहे हो, तो ध्यान से देखना, कहीं रिफ्लेक्शन तुमसे पहले तो नहीं मुस्कुरा रहा, क्योंकि मिरर अब सिर्फ शीशा नहीं रहा, वो किसी को बाहर भेजना चाहता है। नए टेंट को ये सब एक कॉन्फिडेंस लगा। उसने मिरर को इग्नोर किया,
खुद से कहा कि डर सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन तीसरी ही रात 3 बजे के बाद उसका फ़ोन अपने आप फ्रंट कैमरे पर स्विच हो गया। स्क्रीन पर उसका चेहरा था, लेकिन एक्सप्रेशन उसका नहीं था। वीडियो ऑटो रिकॉर्ड हो रहा था और उसी बीच बैकग्राउंड में मिरर साफ दिख रहा था, जिसमें रिफ्लेक्शन फ़ोन पकड़े हुए नहीं था। रिफ्लेक्शन बस खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। तभी फ़ोन के स्पीकर से एक आवाज़ आई, बहुत हल्की, बहुत फेमिलर। तू कैमरा देख रहा है, लेकिन मैं तुझे। नया टेंट पसीने में भीग गया। उसे याद आया कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है, जैसे किसी पुराने वायरल ऑडियो क्लिप में, जो कभी इंटरनेट से अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने नोटिस किया कि नया टेंट पहले जैसा नहीं रहा। तो वो कम बोलता था, मिरर के सामने ज़्यादा समय बिताता था और कभी कभी देर रात खुद से बातें करता सुनाई देता था। एक पड़ोसी ने गलती से उसके कमरे में झांक लिया। अंदर वही लड़का था, लेकिन उसकी परछाई मिरर में उल्टी खड़ी थी। अगले ही हफ्ते वो लड़का भी गायब हो गया और रूम फिर से खाली पड़ा है। मिरर अभी भी वही है। लोकल लोग कहते हैं उस शीशे में कोई आत्मा नहीं रहती, वहाँ फंसे रहते हैं वो लोग जो एक पल के लिए अपनी आंखें ज़्यादा देर तक खोल लेते हैं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि मिरर तुम्हें देर से कॉपी कर रहा है, तो समझ लेना वो सीख रहा है कि तुम्हारी जगह कैसे लेनी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।